ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कशन कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और आज हम थर्ड टाइप को एक्सप्लेन करेंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि जब एक s आर्बिटाल और 3 p आर्बिटाल आपस में कंबाइन हो जाए तो और रिज़ल्टेंट जो आर्बिटाल आते हैं वो नंबर में 4 हो गए और एक s और 3 p आर्बिटाल की कम्बिनेशन को हम नाम देंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इस तरह से होता है कि s का शेप स्फेरिकल होता है और p आर्बिटाल जो है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। एक p y होता है, एक p x होता है और एक p z होता है। जब ये सारे आपस में कंबाइन हो जाए तो कम्बिनेशन के नतीजे में जो बनने वाले आर्बिटाल है वो सारे के सारे शेप और एनर्जी में सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक कम्बिनेशन हो जाएगी और इससे जो रिज़ल्टेंट आर्बिटाल मिलेंगे, हमने ये स्टडी किया था कि जितने आर्बिटाल कंबाइन होंगे उतने ही आर्बिटाल रिज़ल्टेंट बनेंगे। तो यहाँ पे जो बनने वाले आर्बिटाल है वो नंबर में 4 होंगे क्योंकि 4 आर्बिटाल की कम्बिनेशन हो रही है। तो वो इस तरह से 4 आर्बिटाल्स बन जाएंगे जिसका एनर्जी और शेप जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ वो 4 आर्बिटाल है जो नए बन गए। अब इसमें से हर एक का नाम होगा sp3 हाइब्रिड आर्बिटाल। ठीक है, sp3 हाइब्रिड आर्बिटाल और ये भी sp3 हाइब्रिड आर्बिटाल। अब यहाँ पे ये जो 4 आर्बिटाल्स है जो नए बन गए हाइब्रिड आर्बिटाल, इसका अरेंजमेंट स्ट्रक्चरली इस तरह से होगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी कि ये आपस में 4 है। तो रिपल्शन का कंसेप्ट माइंड में रखते हुए हम इस 4 का जो कम्बिनेशन है वो इस तरह से करेंगे कि ये टेट्राहेड्रली हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से कि इसका जो ये कम्बिनेशन है तो ये क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल होगा। तो इससे जो रिज़ल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो भी क्या होगा, शेप में टेट्राहेड्रल ही होगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है और स्ट्रक्चर जो रिज़ल्टेंट आता है वो क्या होगा। तो इसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4 जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कार्बन का इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि 1s2 और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2px 2py और 2pz आर्बिटाल जो है इसमें बाकी के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाकी रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक px में होगा, एक py में होगा और pz जो है वो एम्प्टी होगा, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो वैलेंस शेल जो है वो हमारे साथ सेकंड शेल है। यहाँ पे ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सेकंड शेल जो है वो क्या है, वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2s 2px 2py 2pz आर्बिटाल जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब ये 2s जो है इसका शेप और 2px 2py 2pz का शेप ये एक दूसरे से चेंज है। इसी तरह से 2s जो है इसका एनर्जी लो है और 2px 2py 2pz का एनर्जी हाई है। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ से इससे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में आ जाएगा। तो इसका जो एक्साइट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 1s2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा और 2s जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा। इस तरह से 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz जो है ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इस ऑर्बिटल से एक्साइट हो के यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो वही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर लिया। इसके सामने मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ES का मतलब है एक्साइटेड स्टेट और इसके सामने लिख लेता हूँ GS का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट।
ठीक है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, जब वो एक्साइट हो जाए तो इसका ये एक्साइटेशन इस तरह से होता है। और अब क्या होगा, हम कहते हैं कि चूँकि इसके शेप जो है वो मुख्तलिफ है तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कम्बिनेशन के नतीजे में एक S और 3 P कंबाइन होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे sp3 होगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो sp3 4 जो है वो sp3 ऑर्बिटल बनेंगे और इसकी अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि मैंने जिस तरह वहाँ पे डिस्कस किया कि टेट्राहेड्रल शेप में ये सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो इसमें से ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस तरह से ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मीथेन में देख ले तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ लिंक्ड है। तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख ले तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 1s में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो s का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, तो वो यहाँ पे आके ये sp के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इस sp3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और तीसरा आके यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बना लेगा और चौथा हाइड्रोजन आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे sp3 में एक इलेक्ट्रॉन था और एक जो है वो हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से सारों में ये कम्बिनेशन होगा। यहाँ पे चूंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो बनने वाले जो बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। और ये शेप क्या होगा, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अगर हम इसको जनरली बना ले तो ये कुछ इस तरह से होगा कि कार्बन और कार्बन के साथ इस तरह से ये उसके ऑर्बिटल और हाइड्रोजन इसके साथ लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ। तो ये शेप क्या है, ये टेट्राहेड्रल शेप है और यहाँ पे जो बॉन्ड के दरमियान एंगल होता है वो होगा 109.5 एंगल। ठीक है। तो ये मीथेन के बारे में था जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है और हमने ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है और इसका एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे 4 टाइप के बारे में जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।